हाँ जी, देखिए ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछले एक साल में जो 250 बेसिस पॉइंट्स का जो इंक्रीज हुआ है रेपो रेट में, इसकी वजह से लोगों का जो ईएमआई है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसमें काफी इंक्रीज है। सो इसकी वजह से जो न्यू बायर्स है दे आर वो कुछ सोच में पड़ गए हैं। बट नाउ दैट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो स्थिरता आई है, एंड नाउ चांसेस है कि आगे जाके थोड़ा नीचे भी आ सकता है। इससे ये जो लेटेंट डिमांड है फिर से उभरने की काफी संभावना है। सो ये आगे वाले साल में हम ये सोच सकते हैं कि ये स्टॉक मतलब ये डिमांड जो है इंप्रूव होगा और हमारे डिसबर्समेंट भी पिकअप हो जाएंगे। बट हाउ सून विल द कॉर्नर टर्न मिस्टर अय्यर, आपका आकलन क्या है? क्योंकि अभी भी मार्केट में चर्चा है कि शायद एक और रेट हाइक देखने को मिलेगा, अनलेस ऑफ कोर्स द आरबीआई करेक्शन से पहले या फिर जो गिरावट से पहले, रेट्स में कमी से पहले। कितनी जल्दी आपको लग रहा है ये पिकअप आता हुआ दिखाई देगा डिमांड में? देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर जो है जनरली भी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थोड़े स्लो क्वार्टर्स हैं। एंड इस दौरान जो अगर रेट एक हाइक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो भी जाए तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर है जहां हमें ये रेट रिडक्शन का इम्पैक्ट दिख सकता है, दीज आर द गुड क्वार्टर्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो वहां जब रेट्स ड्रॉप होंगे तो उस टाइम डिमांड अच्छा पिकअप होगा। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर विच आर स्लो क्वार्टर्स, उसमें थोड़ा धीमा रहेगा, बट आगे जाके पिकअप हो जाएगा। सेकेंड हाफ में आप अज्यूम कर रहे हैं या फिर उम्मीद कर रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स में इजाफा, डिमांड में बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। मिस्टर अय्यर, मैं देख रही हूँ आपके मार्जिन्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस इज नॉट मच ऑफ अ चेंज, 3.47 से 3.37 पर आए तो 10 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है। बट अगर इसे पिछले 7 क्वार्टर्स में देखें, दिस इज परहैप्स द लोएस्ट मार्जिन दैट यू हैव परहैप्स क्लॉक्ड इन। क्या वजह है इसकी, एंड इज देयर एनी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स? हाँ जी, हमारे जो लायबिलिटी साइड पे जो बोरोइंग्स है वो सारे बोरोइंग्स में इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द रेपो इंक्रीज। तो सारे लेंडर्स ने हमें पास ऑन कर दिए है, लेकिन हमारे जो एसेट साइड पे जो लोन्स है वो रीसेट क्लॉज के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमारे 60% बुक ऐसा है जिसमें अभी तक 100% पास ऑन हुआ नहीं है रेट इंक्रीज। आगे के 2 क्वार्टर्स में जब ये रेट इंक्रीज पास ऑन होगा तो वी विल सी द इम्पैक्ट। इसलिए दिस वाज प्रोबेबली द लोएस्ट एनआईएम मार्जिन जो देखने को मिला है। इनफैक्ट Q4 में जो मार्च का क्वार्टर रहा है उसमें हमारे स्प्रेड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है, बिकॉज वो 10,000 करोड़ ऑफ द बुक में हमें ये रेट बेनिफिट जो रेट इंक्रीज जो है वो हमने पास ऑन किया है रीसेट क्लॉज के हिसाब से। आगे के जाने 2 क्वार्टर्स में जब ये 100% इम्पैक्ट पास ऑन हो जाएगा तो ये एनआईएम इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। फेयर इनफ। मैं एसेट क्वालिटी आपकी देख रही हूँ, उसमें डेफिनेटली सुधार देखने को मिला है। लेकिन जो आप डिसबर्समेंट्स की बात कर रहे थे वहां पर कमी देखने को मिली है, ऑल कर्टसी टू द रेट हाइक्स। सर, दूसरी तरफ अगर इस पिक्चर को दूसरी तरफ रियल एस्टेट डिमांड की तरफ से देखें तो रियल्टी कंपनीज आरंट रियली कंप्लेनिंग ऑफ एनी स्लो डाउन इन डिमांड। उसके बावजूद ये डिसबर्समेंट्स में कमी क्यों? क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जहां पर आपको देखने को मिला है कि डिमांड कुछ कम हुई है या फिर लोगों ने वो डिसीजन टाला है? नहीं, देखिए ये जो आप कह रहे डिमांड तो है, बट डिमांड कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स थोड़ा कम हुआ है। इवन एसबीआई का जो नैरेटिव था उसमें भी आप ये होगा, आपने देखा होगा कि ये दे हैव आल्सो एस्टिमेटेड कि डिमांड में थोड़ा कमी देखने को मिली है। सेम वे आप देखिए तो इवन इकरा और रेटिंग एजेंसीज ने जो डिमांड फॉर FY23 जो दिया है उसमें भी दे हैव एस्टिमेटेड कि थोड़ा डिमांड में स्लो डाउन रहेगा। एंड आपको पता हो ये जो CLSS स्कीम है जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काफी सप्लाई साइड पे सप्लाई आया था, वो थोड़ा कम हुआ है बिकॉज CLSS स्कीम बंद हो गया है। अभी ये जो चलते जो 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 स्टॉक है बाकी वो निकल रहा है, बट जैसे ये खत्म होगा द न्यू स्टॉक जो आएगा वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दैट इज द रीजन थोड़ा डिमांड एज वेल एज इसमें स्लो डाउन हुआ है। ओके, आई गेट योर पॉइंट। मिस्टर अय्यर, फाइनल सवाल आपसे, FY24 के लिए औसतन किस तरह की लोन ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं रहेगी? इस साल हमारा जो लोन बुक ग्रोथ है वो अराउंड 18% रहा है, एंड नेक्स्ट ईयर आल्सो 18 to 20% हम वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये हम मेंटेन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो इस क्वार्टर में